आज के वीडियो में हम आपको बगलामुखी के साबर मंत्र की साधना बताने जा रहे हैं। बगलामुखी के तंत्रोक्त मंत्र की साधना हमने पहले के वीडियो में बताई हुई है अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको साबर मंत्र के द्वारा बगलामुखी साधना बताने जा रहे हैं। माता बगलामुखी के कई साबर मंत्र मिलते हैं। ये मंत्र रक्षा कारक, विरोधियों के स्तंभक यानी कि विरोधियों का स्तंभन करने वाले, ग्रह बाधा का स्तंभन करने वाले, ग्रह बाधा रोकने वाले, वशीकरण आकर्षण करने वाले, शत्रु बाधा, विवाद, मुकदमों में विजय दिलाने वाले, ग्रह बाधाओं का निवारण करने वाले, ग्रह दुष्प्रभाव का स्तंभन करने वाले, भूत प्रेत वायव्य बाधाओं आदि प्रयोजन के लिए उत्तम होते हैं। साबर मंत्र की शक्ति गुरु कृपा और व्यक्ति के आत्म बल के साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा से चलती है। मंत्र की शक्ति पूर्व संस्कार और कर्मों पर भी निर्भर करती है। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और इनमें ध्यान प्रधान होता है। आपकी एकाग्रता, लगन, आत्मबल, साहस मुख्य होता है इनकी ऊर्जा में। आप जितने गहरे ध्यान में जाकर जप करेंगे, जितनी अधिक साहस दिखाएंगे, उतनी ही अधिक शक्ति का प्रवाह होगा। साबर मंत्र की सिद्धि की कुछ निशानी होती है, जिससे जप के दौरान आंखों में पानी आना, निरंतर उबासी आना, सर भारी पड़ना और बहुत सी निशानी है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब ऊर्जा आती है, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये सब लक्षण आते हैं। शुरुआती 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये लक्षण आते ही हैं। अगर नहीं आते तो समझ लीजिए कि ऊर्जा नहीं आ रही है। और जो लोग नहीं जानते बस लंबे चौड़े विधान देते रहते हैं, मंत्र जप लो, 1.25 लाख ये कर लो, वो कर लो, होता कुछ नहीं। साबर मंत्र के लिए यह कहा गया है कि 1000 जप पे सिद्धि, 5000 जप पे उत्तम सिद्धि और 10,000 जप पे महासिद्धि होती है। यहाँ दिया जा रहा मंत्र साबर मंत्र ही है और साथ ही बगलामुखी ऐसी शक्ति है जो जीवनी ऊर्जा बढ़ा देती है। यद्यपि साबर साधना से कुंडलिनी ऊर्जा पर तो प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु बगला के तंत्रोक्त मंत्र का प्रभाव कुंडलिनी पर पड़ता है। बगला साबर मंत्र बेहद तीव्र प्रभावी होते हैं और त्वरित क्रिया करते हैं, अतः चूक नहीं होनी चाहिए। यहाँ लोगों की यह थ्योरी, यह मानना, यह सिद्धांत नहीं चलता कि यह तो माता है और माता कभी कष्ट नहीं देती। यह सही है कि माता कभी कष्ट नहीं देती, परंतु जब केवल आप आराधना कर रहे हो, मात्र पूजा कर रहे हो, मात्र प्रार्थना कर रहे हो। किंतु जब आप साधना करते हैं तो आप शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, शक्तियों को बुलाते हैं, वशीभूत करते हैं, अपने पास बुलाते हैं उनके, तो शक्तियां गलती क्षमा नहीं करती। साधना के दौरान आ रही ऊर्जा तीव्र प्रतिक्रिया करती है यदि विक्षोभ हो तो, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। हम जो साधना आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ही तीव्र और प्रभावकारी साधना है, जिसमें सफलता निश्चित है अगर आपने मंत्र और कवच ताबीज अपने गुरु से प्राप्त कर साधना की और सभी नियमों का पालन किया तो। बिना गुरु आप खतरे में होंगे, यह हम आपको पहले ही बता दे रहे। अतः बिना गुरु के साधना न करें। मात्र 11 दिन की साधना में 11,000 जप करने हैं, जिससे आपको सिद्धि मिल जाएगी और आप इससे वह कार्य कर सकते हैं जो आपको असंभव लगती होगी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वह नष्ट होगा। खुद ऐसी गलतियां करेगा कि उसका विनाश होगा। आप जो भी कार्य करते हो हर जगह सफलता मिलने लगेगी। आप जहां भी जाएंगे आपके प्रभाव से लोग दबने लगेंगे। नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आदि समाप्त होंगे। आपसे 11 दिन में साधना नहीं हो पाए तो आप 21 दिन में इसे कर सकते हैं, किंतु
तब तक आपको सभी नियमों का पालन करना होगा। कुछ नियम तो हम नीचे बता रहे हैं आपको, लेकिन सभी नियमों को आपको अपने गुरु से समझना पड़ेगा। मंत्र इस प्रकार होता है, ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम ग्राम पुरुष बंधनम काल मुख बंधनम चौर मुख बंधनम व्याघ्र मुख बंधनम सर्व दुष्ट ग्रह बंधनम सर्व जन बंधनम वशी कुरु हुम फट स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र का जप माता बगला के सामान्य नियमों का पालन करते हुए किसी शुभ मुहूर्त से शुरू कर विधि विधान सहित 11 माला प्रतिदिन 11 दिनों तक करें और 10वां हिस्सा इसके बाद इसका हवन करें और नित्य 1 माला जप करते रहें। मंत्र जागृत रहेगा। आप जप के लिए हल्दी की माला ले या रुद्राक्ष की माला। किसी भी प्रयोग को करने के लिए उससे पहले उसका संकल्प लेकर कम से कम 5 माला जप करें और हवन कर दें तो प्रयोग सिद्ध होगा। बगला के सावर मंत्रों में कहा जाता है हकीक, पीले हकीक की माला भी प्रयोग की जा सकती है, किंतु सामान्यतः हम रुद्राक्ष या हल्दी की माला का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने उसको आपको बताया। साधना के समय रक्षा के लिए 7 बार मंत्र पढ़ के छाती पे और 10 दिशाओं में फूंक मार दे। किसी चीज का भय नहीं रहेगा। नियमित जप से मंत्र में लिखे सभी कार्य स्वयं सिद्ध होते हैं। अलग से प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अलग से प्रयोग के लिए दूसरे उद्देश्यों के लिए आप इसका संकल्प के साथ जप करना होगा। उसके लिए इस मंत्र को ग्रहण, दिवाली आदि पर्व में जप कर पूर्णता से जागृत कर सकते हैं। बाद में भी आप इसके अलावा आप किसी शुभ मुहूर्त से इसे शुरू कर सकते हैं। नजर दोष के लिए मंत्र को पढ़ते हुए मोर पंख से झाड़ा मारें। पीला नैवेद्य माता को अर्पित करें। साधना के दौरान ध्यान मग्न होकर जप करने से जल्दी सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि के पूर्व किसी बगला साधक से या गुरु से संपर्क कर उनसे मंत्र ग्रहण करें और विधि विधान ठीक से समझ लें। उनसे कवच लेकर धारण कर ही साधना करें। साधना समय सुरक्षा घेरा जरूर बनाएं। साधना अवधि के दौरान आपको सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी भी वैदिक या तंत्रोक्त मंत्र का जप नहीं करना है आपको इस साधना के साथ, क्योंकि यहाँ साबर मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। साधना अवधि में आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का, किंतु सरसों के तेल का उपयोग भोजन में नहीं कर सकते। आप बाल नहीं काट सकते, शेविंग नहीं कर सकते, साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं कर सकते, सूतक वाले घरों में नहीं जा सकते, मृतक या जन्म की स्थितियों वाले परिजन या मित्र का स्पर्श नहीं कर सकते। जब तक रोज का जप पूरा न हो जाए आप अन्न नहीं ग्रहण कर सकते। यह सामान्य नियम है। कुछ लोग इसमें छूट भी देते हैं। अगर गुरु छूट दे रहा है तो आपको जप के समय फलाहार पर रहना है। बेहतर हो 11 दिन फलाहार पर ही रहें या केवल रात में जप के बाद ही अन्न ग्रहण करें। अधिक अच्छी सफलता पाने के लिए आप जप का समय रात्रि में रखें और अच्छा होगा। साधना में आपका भय मुक्त होना आवश्यक शर्त है। साधना सात्विक किंतु उग्र है, अतः सावधानी अपेक्षित है। हमने इस समय चल रही छुट्टियों में कई लोगों को यह साधना करवाई है और इनसे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने में आए हैं। कोई भी अपने गुरु की अनुमति से इस साधना को करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह जरूर है कि इस साधना में व्यक्ति 11 दिन कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। उसे घर में ही रहना होगा और केवल साधना जीवन ही जीना होगा। बगलामुखी का एक और मंत्र मिलता है, वह भी हम आपको बता दे रहे हैं। वह मंत्र है ओम 100 दूता समुंदर टापू, टापू में थापा सिंहासन पीला, सिंहासन पीले ऊपर कौन बसे, सिंहासन पीला ऊपर बगलामुखी बसे, बगलामुखी के कौन संगी साथी, कच्ची बच्ची काक कूतिया स्वान चीड़िया, ओम बगला बाला हाथ मुद्गर,
मार शत्रु हृदय पर सरवार तिसकी जिह्वा खिच्चय वाला। बगलामुखी मरड़ी करड़ी उच्चाटन धरड़ी अनंत कोट सिद्धों ने मानी। ओम बगलामुखी रमे ब्रह्मांडी मंडे चंद्र सुर फिरे खंडे खंडे। बाला बगलामुखी नमो नमस्कार। ओम लीम ओम बाला बगलामुखी नमो नमस्कार। इतना ही मंत्र है यह। इसके बाद एक मंत्र बगला गायत्री का भी होता है। आप इसको इस समय नहीं, साबर मंत्र के साथ नहीं कर सकते। इसके अलावा अलग से इसको अगर करना चाहे तो रोज के जप में आप कर सकते हैं। बगला गायत्री होती है ओम लीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। यद्यपि इस मंत्र का प्रयोग यहाँ सावर साधना के समय बगला के गायत्री बगला या तंत्रोक्त मंत्र का प्रयोग न किया जाए तो ही बेहतर है। यह हमने इसलिए बता दिया है आपको कि आप सावर साधना न कर रहे हो तो बगला गायत्री का भी प्रयोग आप अपने रोज के जप आदि में कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लिखित रूप में, लेख के रूप में प्राप्त करने के लिए आप हमारे ब्लॉग को देख सकते हैं tantricsolution.blogspot.com या हमारी वेबसाइट अलौकिक-शक्तियां.xyz पर इसे लिखित रूप से प्राप्त कर सकते हैं मंत्र आदि। चूंकि यहाँ पर यह दोनों मंत्र हम लिख नहीं पाएंगे, हमको लिखने में दिक्कत होती है। हम साधक हैं, कोई वीडियो बनाने वाले व्यक्ति नहीं, इसलिए हमको दिक्कत होगी। आप इसे लिखित रूप से आप हमारे ब्लॉग वेबसाइट से प्राप्त कर लें। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।